अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं डॉक्टर फयाज हुसैन शाह आपके साथ एक ख़ास सेशन में हाज़िर हूँ। मेरे साथ इमरान हैदर हैं, कशफ इमरान हैं, माजिद ख़ां हैं और सदीदा तजम्मुल हैं। हमारा आज का फोकस ये है कि हमारे पास जो यूथ बच्चे यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, एफएससी करने के बाद, ए लेवल के बाद, उनको कुछ मेंटल क्लैरिटी चाहिए, उन्हें गाइडेंस चाहिए, उनके ज़हन में कन्फ्यूजन्स हैं अपने मुस्तकबिल को चूज़ करने में। तो आज हमने ये सेशन प्लान किया कि हम बच्चों से पूछें कि उनके ज़हन में क्या कन्फ्यूजन्स हैं और उन्हें क्या क्लैरिटीज़ चाहिए, ताकि हम उनको गाइड कर सकें और वो अपने मुस्तकबिल को अच्छे तरीके से प्लान कर सकें। तो कशफ, इमरान, आजकल क्या हो रहा है, आप क्या कर रही हैं? मैंने बस अभी एफएससी कंप्लीट की और थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हूँ, फिगर आउट करना चाह रही हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ, किस फील्ड में जाना चाहती हूँ। क्योंकि इस तरह मुझे जो नज़र आता है कि इतनी ज़्यादा सैचुरेशन हुई है, इतनी सारी फील्ड्स हैं और कोई गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रही जो मुझे टू द पॉइंट बता सके मैं क्या करना चाहती हूँ। और बहुत ज़्यादा एक मुश्किल आई हुई है समझने में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई एक ऑब्जेक्टिव गाइडेंस नहीं मिल रही। और सदीदा, आपका क्या फोकस है आजकल, क्या कर रही हैं आप, एंड हाउ आर यू मैनेजिंग योरसेल्फ? सर एक्चुअली अभी एफएससी के एग्ज़ाम से फारी हुई हूँ और अभी एंट्री टेस्ट वगैरह शुरू हो जाएंगे और उनके लिए कंफ्यूज हूँ कि कौन सी फील्ड चूज़ करूँ, क्योंकि आई हैव डन इंजीनियरिंग, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, सो द थिंग इज़ दैट के कंफ्यूज हूँ क्योंकि गर्ल्स इंजीनियरिंग में बहुत कम होती हैं। मोस्टली इन पाकिस्तान ये होता है कि गर्ल्स हैं तो एमबीबीएस की तरफ ही जाएंगी, डॉक्टर ही बनेंगी या फिर दूसरी चीज़ों की तरफ जाएंगी। इंजीनियरिंग में गर्ल्स का बहुत कम रेशो है, सो उस वजह से थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि कौन सी इंजीनियरिंग चूज़ करूँ और क्या करूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। और तो कशफ, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहती हैं? मैं मुस्तकिल में तो लेक्चर बनना चाहती हूँ, लेकिन ऐसी लेक्चर बनना चाहती हूँ कि जिसके पास स्टूडेंट्स आए और वो कंफर्टेबल हो और वो स्टूडेंट्स को ना तो सिर्फ एकेडमिकली अच्छा पढ़ाए बट उनकी शख्सियत में भी उनकी हेल्प कर सके। क्योंकि जो मैंने अपनी एकेडमिक लाइफ में, कॉलेज लाइफ में चैलेंजेस देखे थे टीचर्स की तरफ से, वो जो वो सपोर्ट नहीं मिलती थी, वो मेंटरशिप नहीं मिलती थी, वो गाइडेंस नहीं मिलती थी, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे आने वाले स्टूडेंट्स को वो चीज़ें दे सकूँ जो मुझे नहीं मिली। ओके। और सजीदा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या बनना चाहती हैं मुस्तकबिल में, तो आप क्या कहेंगी? सर मुस्तकबिल में जो मैं चाहती हूँ, इन सिंपल वर्ड्स, मैं अब मेरा कोई भाई नहीं है, सो मैं वो कुछ ऐसा फील्ड चूज़ करना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप को स्टेबल तो खैर वो है, बट मैं उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, उनको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि बेटा होना ज़रूरी नहीं है, बेटी भी सब कुछ कर सकती है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं अगर सदीदा आपसे ये पूछूं कि क्या आप अच्छा इंसान बनना चाहती हैं मुस्तकबिल के एतबार से, कशफ? बिल्कुल। तो फिर आप से जब कोई पूछते हैं कि आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहती हैं, तो फिर अच्छा इंसान बनने के बारे में आपको ख्याल क्यों नहीं आता पहले जवाब के तौर पर? कभी इस बारे में सोचा नहीं, बस हमें तो ये सिखाया जाता है कि आपने अच्छी ग्रेड्स लेने हैं, अच्छी जॉब करनी है और ये ज़िंदगी है, तो मेरा माइंडसेट तो इसी सर्कल में रहता है। लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि अच्छा इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका क्या ख्याल है सदीदा इस बारे में? हमारी सोसाइटी में डिग्री और इन सबको इतनी अहमियत दी जाती है कि हमारा माइंड अच्छे इंसान की तरफ। ओके, आप सही कहती हैं। असल में ना सोच, जो सोच होती है उसके मुताबिक इंसान ज़िंदगी गुजारते हैं, और हम ये कहते हैं कि सोच एक फूल की तरह है, और सोच पहले ज़हन में होती है, फिर वो अमली तौर पर इंसान की ज़िंदगी में आती है। हम इसकी मिसाल देते हैं एक फूल के साथ कि जो फूल है वो 2 दफ़ा उगते हैं। पहली दफ़ा वो माली के दिमाग में उगते हैं और दूसरी दफ़ा क्यारी में उगते हैं।
جو پھول مالی کے دماغ میں نہیں اگتا وہ کیاری میں کبھی بھی نہیں اگتا. تو اگر دماغ میں یہ سوچ انسان بننے کی پہلے نہیں ہے اور کوئی پروفیشنل بننے کی ہے, پیسہ کمانے کی ہے اور مختلف شعبوں میں جانے کی ہے, تو پھر مختلف شعبوں میں تو انسان چلا جائے گا لیکن انسانیت کا پہلو مس ہو جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام شعبوں میں آپ جائیں, آپ جو شعبہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, جو ویژن بنانا چاہتے ہیں, جس طرح بھی ایکسل کرنا چاہتے ہیں, جو بھی کامیابی کے پیرامیٹرز چاہتے ہیں, لیکن اس میں فوکس انسانیت ہونی چاہیے. تو اگر انسانیت فوکس ہے اور آپ انسان بننا چاہتے ہیں تو کشف پھر آپ کی پرائورٹیز ڈفرنٹ ہوگی, آپ کی لائن آف تھنکنگ ڈفرنٹ ہوگی, آپ کی لائن آف ایکشن ڈفرنٹ ہوگی, آپ کی لائن آف پرسیوٹس ڈفرنٹ ہوں گی. تو یہ ایک کانٹیکسٹ ہے جس کانٹیکسٹ کو اگر ہمارا بچہ آج سمجھ لے تو یقینی طور پر وہ بچہ جائے گا, یونیورسٹی میں جائے گا, اپنی مرضی کے ڈسپلن کو جوائن کرے گا, لیکن اس کا فوکس یہ ہوگا کہ میں نے ایک اچھا انسان بنتے ہوئے ایک انجینئر بننا ہے, میں نے اچھا انسان بنتے ہوئے ایک لائر بننا ہے, میں نے اچھا انسان بنتے ہوئے آئی ٹی کے شعبے کو لے کر جانا ہے, میں نے اچھا انسان بنتے ہوئے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے. سو اس کا بالکل کانٹیکسٹ بدل جائے گا, اور آپ جانتے ہیں کہ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے جو محنت ہو نتائج تک نکلتے ہیں. تو اب کشف مجھے آپ ایک اور بات بتاؤ, یعنی اگر میں یہ کہوں, آپ سے یہ پوچھوں کہ جو مستقبل میں آپ اپنی پلاننگ کرتے ہو, کیا آپ کوشش اس کے لیے کرتے ہو یا جس کی پلاننگ نہیں کی ہوتی ہے اس کے لیے کوشش کرتے ہو؟ سر اس میں تو مجھے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ پلان تو میں کچھ کرتی ہوں کہ میں نے کرنا ہے, لیکن ایک مسئلہ آتا ہے جو ہماری جنریشن, مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اینکشیس ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, تو ہماری ساری ایفرٹس پلان کی جگہ اس چیز پہ چلی جاتی ہے جو ریالٹی میں ہونی بھی نہیں ہے. بس وریز میں اور اپنے ذہن کے اوور تھنکنگ میں پھنس جاتی ہوں, اور میں جو پلان کرتی ہوں میں اس پہ کام نہیں کر پاتی. یعنی یہ ایک بڑا پرابلم ہے, یعنی آپ نے پلان کیا ہوتا ہے لیکن اس پلاننگ کے مطابق آپ چل نہیں پا رہی ہوتی ہیں. یعنی یہ سیدھا آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ صحیح ہوتا ہے, آج کل کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم بہت جلدی. آج کل کی جنریشن بہت کہ میں خود بہت جلدی ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو رہا, ہم نے نہیں کرنا, چینج کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. سو یہ جو کنفیوژن ہے, اگر میں آپ کو ایک مثال دوں, اگر ایک شخص ہو, اسے پتا ہو کہ اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ, فرض کرو آپ پوائنٹ اے پہ, یہاں پہ اگر ہم اسلام آباد میں اور ہم اس وقت G13 میں بیٹھے ہوئے, اور G13 سے ہم نے G5 میں جانا ہے, تو G5 کا ایک خاص راستہ ہے, اور اگر ہمیں اینڈ پوائنٹ پتا ہو تو پھر ہم جس راستے سے بھی جا رہے ہوں ہمیں وہاں پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے لیکن ہمیں دقت پیش نہیں آئے گی. تو اگر ہم جہاں پہ ہیں اس جگہ کا تو ہمیں علم ہے, لیکن جہاں جانا ہے اس کا علم نہ ہو تو پھر تو ہم جتنی تیزی سے بھی جا رہے ہوں تو ہم کہیں بھی نہیں جا پائیں گے, ہم کہیں پہنچ نہیں پائیں گے. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ آج ہمارے بچوں کو سوچ کی سطح پر اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے. وہ جو بینچ مارک ہے, وہ جو ایک مائل سٹون ہے, وہ جو ایک ڈیسٹینیشن ہے, وہ اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. اگر آدمی کو, انسان کو آغاز کا پتہ ہو
वो आसान है, आगाज का पता जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मेरा आगाज है, और फिर एंड का पता हो, इख्तिताम का पता हो, फिर पहुंचना आसान है। फिर रास्ता कोई भी हो सकता है, रास्ता यानी ABCD कोई भी रास्ता मैं लूंगा ना तो मैं पहुंचूंगा वहां। लेकिन अगर मुझे ये ना पता हो कि मैंने पहुंचना कहाँ है सदीदा, तो फिर तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा ना। मैं जो जितनी तेज चलूं, मुझे जो भी तेज सवारी मिल जाए, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं महसूस करता हूं कि हमें इस सोच के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। यानी सोचना कैसे है, मेरी सोच मुअस्सर कैसे हो सकती है। और आप जानते हैं कि इंसान जिस्म के एतबार से तो सारे बराबर हैं, अगर फर्क पड़ता है तो वो सोच का फर्क पड़ता है। जिसमें जितनी बड़ी सोच हो वो उतना बड़ा इंसान होगा, लेकिन अगर सोच छोटी है तो बहुत बड़ा इंसान भी छोटा इंसान गिना जाएगा, छोटा इंसान तस्वुर किया जाएगा। हमने अपनी सोच को मुअस्सर करना है, सोच को इफेक्टिव बनाना है, सोच के प्रोसेस को शार्पन करना है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कशफ कि आप को मैं 2 चॉइसेस दूं फूल उगाने के लिए, एक फूल है गुलाब का फूल है, ठीक है, और एक फूल है मैं कहूँ कि वाटर लिली है। तो अगर मैं चॉइस दूं आपको कशफ, आप दोनों में से कौन सा फूल उगाना चाहेंगी, तो आप कौन सा चॉइस पिक करेंगी? आई थिंक मैं वाटर लिली पिक करूंगी। ओके सदीदा, अगर मैं आपसे फूलों का चॉइस पूछूं, इन दोनों फूलों में से आप कौन से फूल का चॉइस पिक करोगी? आई थिंक सो मैं गुलाब। आप गुलाब पिक करेंगी। ओके, आप मुझे ये बताएं, क्या वाटर लिली उगाने में और गुलाब उगाने में दोनों के लिए एक तरह की एफर्ट चाहिए या मुख्तलिफ चाहिए? मुझे मुख्तलिफ चाहिए। जब फूल अलग है तो मैं उनके सारा प्रोसेस भी तो बेटा गुलाब जमीन पर उगता है, वाटर लिली पानी में उगता है, दुनिया ही मुख्तलिफ है। सिर्फ मैंने एक चॉइस की है फूल का, उसके नाम का। दोनों फूल बराबर हैं, फूल हैं, लेकिन एक वाटर लिली है, पानी की दुनिया का फूल है, जो गुलाब है वो मट्टी की दुनिया का फूल है। सिर्फ एक मेरे डिसीजन के मुख्तलिफ होने से मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग मुख्तलिफ हो गई, मेरी लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हो गई, मेरी लाइन ऑफ एफर्ट मुख्तलिफ हो गई। मुझे जो ज़राए चाहिए, मीन्स चाहिए, वो मुख्तलिफ हो गए, मुझे तरीक़ेकार चाहिए वो मुख्तलिफ हो गया, मुझे सब कुछ मुख्तलिफ हो गया। सोच कितनी बुनियादी चीज़ है। अगर सोच पे हम मेहनत करें और अपने बच्चों की सोच बना दें, उनके सोच को शार्पन कर दें, उनके सोच को डायनेमिक बना दें, उनकी सोच में फ्लो पैदा कर दें, उनकी सोच में मोबिलिटी ले आए, हाउ इफेक्टिव that person can be, how bright that person can have his her future. तो ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जिस पे हम आजकल बात करना चाह रहे हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ थिंकबिलिटी पे, कि इफेक्टिवनेस ऑफ थिंकबिलिटी हम कहते हैं सोच का ताल्लुक आपके मुकद्दर के साथ है। अगर जो आप सोचेंगे वो आपकी जुबान से अल्फाज निकलेंगे, जो आपकी जुबान से अल्फाज निकलेंगे वो आपके जिस्म से अमल बनकर निकलेंगे, जो आपके अमाल होंगे वो आपकी आदत होंगी, जो आपकी आदत होंगी वो आपके रवैये होंगे, जो आपके रवैये होंगे वो आपका किरदार होगा, और जो आपका किरदार होगा कशफ वो आपका मुकद्दर होगा। सदीदा बेटा वो आपका मुकद्दर होगा। आपकी सोच क्या डिसाइड कर रही है, डिफाइन कर रही है? आपके मुकद्दर को डिफाइन कर, आपके मुकद्दर को डिफाइन कर।
सो आज हमें सोच की सतह पर, ये मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे कि ये कन्फ्यूजन है, मुझे पता नहीं, मेरे बच्चों को नहीं पता कि हमने बनना क्या है, हम चाहते क्या हैं, और उस कन्फ्यूजन में फिर वो बहुत मेहनत करते रहते हैं लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते जो अचीव करना चाहते हैं, फिर वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, फिर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर वो उस डिप्रेशन और स्ट्रेस में वो जो एक प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और उस प्रोडक्टिविटी के कम होने की वजह से ऑफ कोर्स जो मेहनत है और जो नतायज हैं उनमें इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है। वो इनकम्पैटिबिलिटी शॉर्ट सर्किट कर देती है एनर्जी को। तो मैं समझता हूँ हमें इस सोच को बेहतर करने के लिए हमें जानना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं यहाँ पे क्यों भेजा गया हूँ, मुझे किसने भेजा है, और मैं यहाँ पे आके अपने आप को कैसे एक बेहतर इंसान के तौर पर एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी इस लाइफ के स्टेज पर। और बेहतर इंसान बनना जब मेरा फोकस हो जाएगा तो फिर मेरी एक कैरियर की रिक्वायरमेंट है, मेरी तालीम की रिक्वायरमेंट है, मुझे नॉलेज एक्वायर करने की रिक्वायरमेंट है, मुझे फैमिली बनाने की रिक्वायरमेंट है, मुझे फिनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, मुझे एक माहौल की रिक्वायरमेंट है, मुझे एक मुआशरे की रिक्वायरमेंट, वो सब ठीक हो जाएगा अगर बेसिक एलिमेंट ठीक होगा। तो बेसिक एलिमेंट अगर हमारा फोकस में आ जाए तो कशिफ और सदीदा मैं महसूस करता हूँ कि आपकी क्लैरिटी बेहतर हो जाएगी और कन्फ्यूजन कम हो जाएगी। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मैं काफ़ी हद तक एग्री करती हूँ कि जब आपको क्लैरिटी मिल जाती है, आपको पर्पस पता चल जाता है तो आपके लिए उस मंजिल तक पहुँचना आसान हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे एक चैलेंज नज़र भी आता है कि चलो हमें पता लग गया हमने क्या करना है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है हमारी जनरेशन नहीं रेडी, क्योंकि हमारे में एक मसला है कि हमें उतना पेशेंट नहीं है। बिकॉज सक्सेस, कामयाबी और एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी आपको पेशेंस चाहिए होता है। हमारे में मुझे लगता है वो पेशेंस की कमी है और हमें बस इतना इंस्टेंटली रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी उस फोकस में भी आ भी जाएँ तो बस हमें होता है कि फ़ौरन रिजल्ट मिल जाए, जो मुझे लगता है एक तरह से हर्डल बन जाती है हमारे एक अच्छे इंसान बनने की पर्पस में भी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आई थिंक आपकी कन्फ्यूजन जेन्युइन है, और चूंकि हमें कहीं पे ज़िंदगी का मकसद पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, क्लैरिटी नहीं होती, और अगर मैं किसी से पूछूं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ से आपने इसे ड्राइव किया है, तो हमें नहीं पता होता। तो उसमें अगर क्लैरिटी आएगी, पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर होगा, डीपन होगा, तो फिर स्टेबिलिटी भी आएगी, मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी भी आएगी। और अगला सवाल जो मैं महसूस करता हूँ, जो अगर पर्पस भी पता चल जाए तो फिर मुझे यूँ महसूस होता है कि बच्चों में अगली कन्फ्यूजन ये होगी कि मैं उस मकसद को अचीव कैसे करूँगा। ये अगली कन्फ्यूजन है सदीदा, जो मैं महसूस करता हूँ एक बच्चे के ذहन में आना चाहिए। तो हमें वो एक है why am I here? So this is something which I really need to know first. Or फिर what I should do to meet the requirements of why. ये अब दूसरा सवाल है, ये एक अलग पैराडाइम है, विजुअलाइजेशन हो कि what should I do to meet the requirement of why. और तीसरा, how should I go about doing my what to achieve my why. This equation, triangular equation, I think this is very important to know. Our children should learn why at thinking level, what at thinking level, and how at practical level. Connecting these three dots, why relates to your core, we call it core, the inner self, the character
how would you achieve your why, would be your character, what would you do, and then how is the set of knowledge and skill which you should acquire. Now, Kashaf, Sadida, अगर हम कोर नहीं पता, वाई नहीं पता और व्हाट नहीं पता और सारी एफर्ट हाउ में लग रही हो, तो फिर तो एफर्ट ज़ाया होगी ना. बिल्कुल. मैं समझता हूँ कि हमें वाई को अच्छी तरह डिफाइन करना चाहिए, पता हो क्लैरिटी के साथ, और व्हाट को अच्छी तरह डिफाइन करना चाहिए, पता हो क्लैरिटी के साथ, और फिर हाउ को अच्छी तरह डिफाइन करना चाहिए, पता हो क्लैरिटी के साथ. जब इन तीनों की इक्वेशन बनेगी और बन जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा बच्चा, उसके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, उसके लिए अपनी एफर्ट को लॉन्च करना आसान हो जाएगा, पहले सोच की सतह पर, फिर अमल की सतह पर, और अपनी तमाम एनर्जीज को और फैकल्टीज को डिप्लॉय करना आसान हो जाएगा. ज़ाती तौर पर एक फ़र्द की हैसियत से, घर में एक घर के फ़र्द की हैसियत से, और मुआशरे में एक मुआशरे के फ़र्द की हैसियत से, और एट अ बिगर लार्जर कैनवस ह्यूमैनिटी की डोमेन में एक सिविक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएंगी. ये तब मुमकिन होगा जब सोच की सतह पर क्लैरिटी आएगी. आपका क्या ख्याल है कशफ? ये अगर इक्वेशन हमारी मुकम्मल हो जाए सदीदा, तो will you be able to then develop little clarity, and will the level of confusion then reduce? बिल्कुल. मुझे लगता है कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए, मेरी इक्वेशन करेक्ट हो जाए, थिंग्स आर प्लेस इन इट्स ऑर्डर, तो मैं बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन बहुत पर्पसफुली अपने मिशन तक पहुंच सकती हूँ और ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा कर सकती हूँ. आप क्या कहती हैं इसके बारे में सदीदा तजम्मुल? सर, इक्वेशन बैलेंस हो गए तो फिर तो सही है, लेकिन हमारी सोसाइटी में एक ये चीज़ भी है कि बच्चे, हमारा माइंड कुछ और होता है, हम किसी और तरफ जाना चाहते हैं, और पेरेंट्स कहते हैं नहीं आप ये चूज़ करो. सो वो उस वाई में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि माँ बाप की माने, अपनी माने, और अगर वो वाई चूज़ हो भी जाए, हम माँ बाप की मान के वो कर भी लें, तो फिर हमारा जो हाउ और व्हाट है उसकी तरफ इतना फोकस नहीं जाता जब हमारा वाई ही करेक्ट ना हो. ये बिल्कुल सही जेन्युइन कंसर्न है जो सदीदा ने बताया, और हमें आगे यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर, हायर एजुकेशन लेवल पर, जनरल एजुकेशन लेवल पर हमें इसको फोकस करना चाहिए, और हमारे बच्चों को ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोर्स हम नस्ट में अपने न्यू एंट्रेंट्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं, और उस कोर्स में जो हमारा फोकस होगा वो यही मेंटल क्लैरिटी लाना होगा, एक पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट लेवल, एट पर्सनल एस्टीम लेवल, एट पर्सनल इमेज लेवल, एट सेल्फ परसेप्शन लेवल, एट सेल्फ कॉन्सेप्ट लेवल. और जब सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कॉन्सेप्शन में क्लैरिटी आएगी, तो ऑटोमेटिकली बेहतर चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी. और वालिदैन के साथ अलाइनमेंट के लिए फिर हमें एक एफर्ट, डबल एफर्ट करनी होगी. हम तो नस्ट में ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें बच्चों की डेवलपमेंट में, और बच्चों को भी हम ये बात कह रहे हैं कि आपने सिर्फ अपने तक अपनी इन फीलिंग्स को, इस ग्रोथ के कंटिन्यूम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना. आपने जो बात यहाँ पे सुननी है जाके पेरेंट्स से भी शेयर करनी है, और एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर तरीके से हम नस्ट में पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करने का प्लान कर रहे हैं. कि आया एक सूरत ये है कि जो हमारा सेशन हो रहा हो उसमें पेरेंट्स भी बैठे हों, और दूसरा ये है कि अगर फ़र्ज़ करो फिज़िकली नस्ट में पेरेंट्स नहीं आ सकते, लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं, तो ऑनलाइन हो सेशन, तो वो पेरेंट्स ने उस वक्त रियल टाइम में ज्वाइन किया हुआ हो. और तीसरी ये है, कम अज़ कम पोजीशन ये है कि हमारे जो सेशन हैं ये रिकॉर्डेड हों, और इनको पेरेंट्स को मुहैया किए जाएं,
اور پیرنٹس ان کو بھی سنیں اور ابزارو کریں جو ہم بچوں تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ ہماری کوشش ہے. ہم امید ہے کہ نسٹ میں اس چیز کو انسٹیٹیوٹ کریں گے اور اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہماری جو پوری کوشش ہے یہ ایک پازیٹیو پروڈکٹیو میننگ فل آؤٹ کم لے کر آئے گی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کشف، عمران اور سدیدہ تجمل. آپ نے آج ٹائم دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور میں نے بھی آپ سے جو منٹورنگ پرسپیکٹیو جو کوچنگ پرسپیکٹیو سامنے رکھے. مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے سارے بچوں کے لیے it would act as a foundation to make the thinking process more effective, more plausible and more meaningful. Thank you very much. Thank you.